तो अब बात संदीप घोष की। जी हाँ, ये वो शख्स जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का तत्कालीन प्रिंसिपल भी था, अब उससे पूछताछ की जा रही है और जानने का ये प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल वो इस विभत्स स्थिति के बारे में, वो इस विभत्स घटना के बारे में क्या कुछ जानता है, वो क्या कुछ छुपा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो खुल के निकल के सामने आ रही है, कई राज खुल रहे हैं। साथ ही साथ अब बहुत सारे आरोप संदीप घोष पर भी लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोलकाता कांड सवाल हजार, इंसाफ का इंतजार बेटी से बरबरता। संदीप घोष को क्या सब पता है? साजिश के तार, संदीप घोष पर आरोप हजार। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप और गहराते जा रहे हैं। एक तरफ सीबीआई संदीप घोष को लगातार 6 दिन से ग्रिल कर रही है, तो दूसरी तरफ उसे लेकर कई और खुलासे हुए हैं। आरजीकर के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रिंसिपल पर शव तस्करी, एक्सपायरी दवा की तस्करी, सिरिंज की तस्करी, बायो वेस्ट तस्करी, छात्रों को शराब पिलाने, रिश्वत लेकर मार्कशीट बनाने का अख्तर अली ने आरोप लगाया है। पूर्व उपाधीक्षक के मुताबिक उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ टाला पुलिस स्टेशन में शिकायत की, लेकिन वो दर्ज नहीं की गई। अब वो और उनके वकील तरुण ज्योति तिवारी कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। उधर दूसरी तरफ संदीप के कॉल डिटेल और चैट खंगालने के साथ साथ सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 8 से 9 अगस्त की रात क्या हुआ था। सीबीआई पिछले 5 दिनों में संदीप घोष से 64 घंटों से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। 16 अगस्त को पहली बार संदीप से 12 घंटे पूछताछ हुई, दूसरे दिन 17 अगस्त को 13 घंटे, तीसरे दिन 18 अगस्त को 15 घंटे पूछताछ, चौथे दिन 19 अगस्त को 13 घंटे और 5वें दिन 20 अगस्त को 11 घंटे पूछताछ की गई। और आज भी संदीप से सीबीआई के सवाल जवाब जारी हैं। मामले को लेकर बढ़ रहे आक्रोश और ममता सरकार को घिरता देख सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और सीआईएसएफ को अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी। सेंट्रल फोर्स ने कोलकाता पुलिस से जानकारी लेकर अब आरजीकर अस्पताल की कमान ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं पुनीता का, जुड़ गई पुनीता हमारे साथ। पुनीता, जहां पे सड़कों पर आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो वही वो शख्स जो अब सवालों के घेरे में है। जी हां, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष, जिस पे तमाम आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये व्यक्ति भ्रष्ट है, तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं और आरोप ये भी है दरअसल कि बहुत कुछ जानता है उस घटना के बारे में। क्या जानकारी? पुनीता, आप तक आवाज पहुंच रही है? तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि देखिए अंदर मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग अभी खत्म हो चुकी है और वहां पर बातचीत की जा रही है कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ रहा। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी अहम ये हो जाता है। देखिए पहले मांग थी न्याय की, लेकिन अब न्याय के साथ जो है संदीप घोष को टर्मिनेट करने की मांग उठ रही है। ऐसे में क्या कुछ रहा मीटिंग में, ये जानते हैं। রাখা হয় তার যে ন্যায্য দাবি আমরা প্রথম দিন থেকে রেখে এসেছি, সেটি আমরা রাখি। খুব আশ্চর্যজনকভাবে প্রথমে জানানো হয় যে এই দাবিগুলো প্রথম যে তারা নোট ডাউন করলেন যে হ্যাঁ আচ্ছা। तो देखिए मीटिंग में क्या बातचीत रही है उसकी ब्रीफिंग जो है अभी वो हो रही है। हालांकि अभी बंगाली में बोल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा गया है अंदर में। लेकिन देखिए लगातार हम तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देश भर से निकलकर सामने आ रही है। पहले इनकी मांग थी कि इन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। अभया के साथ जो भी कुछ हुआ है उससे लेकर न्याय की मांग कर रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अब इनकी मांगों में एक मांग ये जुड़ चुका है कि संदीप घोष को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो वारदात हुई इसके बाद, यानी कि 2 दिन के बाद बीजेपी के प्रदर्शन को भी दिखा रही थी। इसके पहले डॉक्टर से भी लगातार, ट्रेनी डॉक्टर जो सड़कों पर हैं उनसे भी बातचीत कर रही हैं और हर तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है। वापस लौटेंगे आपके पास, सुनीता बनी रही है हमारे साथ। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। सुनीता ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए हमारी मांग सिंपल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भार्डिक्ट दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बाद पहले तो सीपी को हटाना चाहिए। इमीडिएटली सीपी शुड गिव द रेजिग्नेशन एंड ममता बनर्जी herself should remove the CP and he should be sent to compulsory waiting. This is our first demand. Second demand is ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काल की जो घटना घटी
कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती है। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, बीइंग द मेन पॉलिटिकल। खबर आ रही है कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ी खबर है। ये दरअसल सौरभ नाम के शख्स से पूछताछ कर रही है सीबीआई। सौरभ वही शख्स है जिससे मिलने संजय रॉय हॉस्पिटल गया था। सौरभ को अपने एक रिलेटिव का टेस्ट करवाना था। वारदात से पहले संजय इसी शख्स से मिला था। आशंका है कि संजय ने इसी के साथ वारदात वाले दिन शराब पी थी। तो ये सौरभ जो है, ये जो शख्स है जिससे मिलने आरोपी संजय रॉय गया था, जिस सौरभ को अपने एक रिलेटिव का टेस्ट करवाना था, ये वही शख्स है जिसके साथ बैठ के संजय रॉय ने शराब पी थी, मुलाकात की थी, करीबी है, उस दिन मिलने भी गया था। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो उस रात जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में ये शख्स जानता है। लिहाजा सौरभ नाम के शख्स से सीबीआई पूछताछ कर रही है और जानने का ये प्रयास कि उस रात और क्या कुछ हुआ था। इस विभत्स वारदात को अंजाम देने से पहले संजय रॉय ने किससे क्या बात की थी, क्या बातें हुई थी, क्या रणनीति बनाई गई थी, क्या उसने बताया था कि वो क्या करने जा रहा है। सौरभ का करीबी है वो, आखिर क्या लगता है रिश्ते में, उस रात और क्या कुछ हुआ था, क्या सौरभ कुछ जानता है उस घटना के बारे में। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। लिहाजा सीबीआई की उसे शख्स से पूछताछ की जा रही है। नामिका, तो कोलकाता कांड की जांच में सीबीआई को कुछ अहम सुराग मिले हैं। आरोपी संजय रॉय और कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरूप दत्ता के बीच कनेक्शन सामने आया है। रिपब्लिक भारत पर संजय रॉय और अरूप की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे अभी कि कैसे इनके रिश्ते थे और कितने गहरे रिश्ते थे। दोनों एक साथ है। सीबीआई अब तक अरूप से 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। कल ही अरूप दत्ता, जो कि संजय रॉय का करीबी है, कल ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी संजय रॉय अरूप दत्ता के बैरक में जाकर ही रुका था। पुनीता का रुख करते हैं। पुनीता, ओवर टू यू। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता के स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर और ये लगातार देखिए अंदर मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ कहा गया है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें कि लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही थी और इसके बाद जहां पहले इंसाफ की मांग और साथ ही साथ सुरक्षा की मांग हो रही थी, अब इसमें इनकी जो मांग है ये कि संदीप घोष है उसे टर्मिनेट किया जाए। और इसी को लेकर आज जो है अंदर मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। क्या बातचीत रही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 25 अलग अलग कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अंदर गए थे बातचीत करने के लिए और क्या कुछ बातचीत में कहा, क्या उनकी मांगों को माना गया है, ये हम आज उनसे जानने की समझने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए काफी अहम हो जाता है कि क्या उनकी मांगों को माना गया है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार संदीप घोष को टर्मिनेट करने की मांग ये कर रहे थे। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। बोल दिया, वी ऑलरेडी डिड। हम लोग गए थे बात करने। बेसिकली वो लोग हम लोग का बात सुने, वो लोग कुछ अपनी तरफ से कुछ ठोस कुछ बोल नहीं पाए जिससे हम लोग को वो भरोसा मिले। ठीक है, हम लोग को जितना लगा वो लोग खुद दे आर देमसेल्फ, दिस पीपल आर हेल्पलेस। ठीक है, वो लोग खुद हम लोग को बहुत बेसिक सा मांग थे। जो इतना बड़ा हीनियस घटना हुआ, जो लोग उस एडमिनिस्ट्रेटिव बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। दूसरे कॉलेज में बदली कर दिया था, तो ये तो पॉसिबल है, 3-4 घंटे में होता है। अगर उन लोगों को करना है, अगर वो चाहते हैं तो कर ही सकते। हम लोग बहुत बेसिक सा डिमांड लेके गए थे। हम लोगों ने 1 घंटा टाइम उनको दिया था कि आप थोड़ा बात करो, सोचो, हम लोग को गेट बैक टू अस। लेकिन हम लोग को कोई आंसर नहीं मिला, पॉजिटिव कुछ आंसर नहीं मिला।
हम लोगों को लगा वो लोग खुद बहुत प्रेशर में है, पता नहीं वो क्या है, वो वही लोग बोल सकते, तो हम लोग Feel inspired that yes, if I can stand here and protest, they can also too.